हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल हर्षवेता सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, एक बार फिर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या इस वीडियो में। तो हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है अष्टांग योग। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल के वीडियो में योग से संबंधित ही एक वीडियो दिया था। तो कल के वीडियो में हमने योग क्या है, योग से संबंधित क्या क्या परिभाषाएं हैं उसके बारे में बताया था, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो उसी योग के टॉपिक हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का अष्टांग योग। तो इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि अष्टांग योग होता क्या है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अष्टांग योग का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो कि हमारे लिए, अगर हम जो अष्टांग योग के 8 अंग हैं, अगर इसको हम अपने जीवन में उसको मतलब आत्मसात कर लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, उसको मतलब डेली इसका हम उपयोग करते हैं, उसको अपने दैनिक जीवन में उसको अपनाते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। एक अच्छा हम स्वास्थ्यवर्धक अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति को इसको अपने जीवन में जरूर धारण करना चाहिए, जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अष्टांग योग है क्या। तो महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में अष्टांग योग का वर्णन किया है। ठीक, महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में अष्टांग योग का वर्णन किया है। ध्यान रखिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन बन जाए कि महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की है। ध्यान रखिएगा, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की है और इसी योग सूत्र में इन्हें अष्टांग योग का वर्णन किया है। ठीक, ये आपके एक तरह से 3 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, पहले इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, कि महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की या योग सूत्र की रचना किसने की, फिर आपका योग सूत्र में अष्टांग योग का वर्णन या अष्टांग योग का वर्णन कहाँ मिलता है, किस मिलता है, ये इसका मतलब है कि इसकी रचना किसने की है। ठीक, तो ये हो गया हमारा अष्टांग योग से संबंधित 3 क्वेश्चन बन गया कि महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में अष्टांग योग का वर्णन किया है। तो अष्टांग योग में आपके 8 अंग हैं। ध्यान रखिएगा, अष्टांग योग में आपके 8 अंग हैं। ठीक है, 8 अंग हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये 8 अंग आपके। तो सबसे पहला है हमारा यम। ठीक है, अष्टांग योग में ये जैसे आपके सीरियल वाइज हैं, वैसे ही आपको क्रम वाइज याद करना है। ये नहीं कि ऊपर नीचे आपने कुछ कर दिया, कभी यम बोल दिया, कभी समाधि बोल दिया, कहीं प्रत्याहार बोल दिया, नहीं। जैसे सीरियल वाइज इसमें दिया गया है उसी तरह आपको इसमें याद रखना होगा इसको। ठीक है, क्योंकि हमारे एग्जाम में इसका नंबर भी पूछता है कि किस नंबर के अष्टांग योग के अंतर्गत किस नंबर पे ये आता है। जैसे किसी एक के बारे में धारणा पूछ लिया, ध्यान पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया तो वो पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हमारा आता है यम। तो यम क्या है? यम एक सामाजिक अनुशासन या नैतिक दायित्व से संबंधित है। ठीक है, यम सामाजिक अनुशासन या नैतिक दायित्व से संबंधित है। ठीक है, यम जो है हमारा एक सामाजिक अनुशासन व नैतिक दायित्व से संबंधित है। इसके अंतर्गत परहेज या बचाव की बात कही गई है। इसके अंतर्गत परहेज या बचाव की बात कही गई है। ठीक, ध्यान रखिएगा, क्या होता है कि एग्जाम में सीधे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यम क्या है। ठीक है, तो उसमें कई सारे ऑप्शन आएंगे, तो ध्यान रखिएगा कि यम आपका परहेज या बचाव है या फिर ये एक सामाजिक अनुशासन है। इसके अंतर्गत हम सामाजिक अनुशासन की बात करते हैं। तो आगे मैं आपको और वीडियो देंगे, इसके अंतर्गत आपके कई सारे हैं, जैसे कि आपका सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ये वाला। तो यम के अंतर्गत आपके 5 तत्व हैं इसके अंतर्गत, इसको मैं आगे बताऊंगी। तभी फिलहाल इतना जान लीजिए, यहाँ एक लाइन में हम ये जान लेंगे कि यम एक आपका सामाजिक अनुशासन है या यह परहेज या बचाव से संबंधित है। इसको यहाँ हम डिटेल में नहीं जानेंगे, बस इतना जानेंगे कि यम का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा नियम। ठीक है, नियम फर्स्ट आपका यम, दूसरा है आपका नियम। इसके अंतर्गत क्या है? नियम व्यक्तिगत अनुशासन है। नियम जो है ये आपका एक व्यक्तिगत नियम, एक व्यक्तिगत अनुशासन है। अपने प्रति किए गए शारीरिक व मानसिक स्वच्छता ही नियम है। अपने प्रति किए गए शारीरिक व मानसिक स्वच्छता ही नियम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम जो भी कार्य करते हैं अपने से संबंधित, वो आपके नियम के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपका शौच है, संतोष है, तप है, ये 5 तत्व इसके अंतर्गत भी है। इसको मैं आपको अलग से डिटेल में समझाऊंगी, मैं बार बार कर रही हूँ कि सिंपल आप एक जान लीजिए कि यम क्या होता है, नियम क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है आपका अनुशासन, आसन। फर्स्ट नियम, फर्स्ट आपका यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आपका आसन। ठीक है, शरीर में स्थायित्व व मन में एकाग्रता लाने के लिए शरीर को विशेष मुद्रा में रखना आसन कहते हैं। ठीक है, शरीर में स्थायित्व
मन में एकाग्रता लाने के लिए, ठीक है। शरीर में स्थायित्व मन में एकाग्रता लाने के लिए शरीर को विशेष मुद्रा में रखने को आसन कहते हैं, ठीक है। तो हम अपने शरीर को एक अच्छा फ्रेम देने के लिए, एक अच्छा आकार देने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए जब हम सुख के आसन में बैठते हैं, आरामदेह आसन में बैठते हैं, एक विशेष मुद्रा में बैठते हैं, तो उसी को आसन कहा जाता है, ठीक है। वह मुद्रा विशिष्ट होने के साथ ही आरामदेह हो, ताकि जिससे लंबे समय तक इसे रखा जा सके, ठीक है। हम आसन तो कर रहे हैं, अब ये नहीं कि ऐसा उटपटांग कर लें कि हमको बैठने में ही दिक्कत हो रही है। आसन करें लेकिन वो आरामदेह हो, जिससे हम अपने शरीर और मन को शांत रख सकें और अपना ध्यान किसी एक चीज़ पे केंद्रित कर सकें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आसन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा चौथा है प्राणायाम, ठीक है। चौथा है हमारा प्राणायाम। तो इसके अंतर्गत क्या है कि प्राणायाम आपका श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण ही प्राणायाम है। हमारे श्वास व प्रश्वास पर नियंत्रण रखना ही प्राणायाम है। हमारे सांस लेने और श्वास छोड़ने पर जो हमारा नियंत्रण होता है उसी को प्राणायाम कहते हैं, सिंपल और सरल वर्ड में। ये भी एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण ही प्राणायाम है। नेक्स्ट है हमारा प्रत्याहार, पांचवा है हमारा प्रत्याहार। इंद्रियों पर संयम ही प्रत्याहार है। इंद्रियों पर संयम ही प्रत्याहार है। ध्यान दीजिएगा कि ये भी पूछता है कि मतलब इंद्रियों पर संयम रखने वाले को क्या कहते हैं, तो इसमें आपका यम दे देगा, नियम दे देगा, प्राणायाम दे देगा, प्रत्याहार कुछ भी दे देगा ऑप्शन, तो आपको ये करना होगा। तो ध्यान रखिएगा कि इंद्रियों पर संयम रखने को प्रत्याहार कहते हैं। इंद्रियां हमारे क्या हैं आपकी, आँख, कान, नाक, त्वचा, ठीक है। हमारे आँख, कान, नाक, त्वचा ये आपके और जीभ, ये हमारी इंद्रियां हैं। इन्हीं के द्वारा हम चीज़ों को समझते हैं, ठीक है, हमें चीज़ों का एहसास होता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि मतलब हम अपनी इंद्रियों को मतलब सारे चीज़ों से हटाकर इन्हीं, जैसे ये क्या इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों पर संयम रखना है। इन्हीं इंद्रियों से हम चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, या हमको स्वाद लालच आता है किसी, इन्हीं चीज़ों पर जो हम कंट्रोल कर लेंगे तब हम अपने आप के मन पे मतलब किसी एक बिंदु पे एकाग्र कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा धारणा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा धारणा। तो इसके अंतर्गत क्या है कि अपने इष्ट देव या स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना ही धारणा है। अपने इष्ट देव या स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना ही धारणा है। इसके अंतर्गत क्या है कि मतलब जैसे कि हमारा मन किसी बाह्य विषय या आंतरिक बिंदु पर एकाग्र करना या मन को धारण करना ही हमारा धारणा है। जैसे मन जो हमारा होता है वो शरीर के अन्य भागों से हटाकर, जैसे हमने बताया कि हमारी इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ हैं। तो हमारा क्या होता है, हम आँख से अच्छी चीज़ों को देखते हैं, जीभ से हम अच्छे अच्छे चीज़ों का स्वाद लेना चाहते हैं, हम ये भी खा लें, वो भी खा लें, कहीं भी बाहर गए, ठीक है। हमको सर्दी गर्मी का एहसास होता है। अगर हम आज के प्रेजेंट टाइम में हम बिना एसी के रह नहीं सकते हैं, बिना कूलर के रह नहीं सकते, हमें फ्रिज चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों से मतलब जो बाह्य चीज़ें हैं इनसे हटाकर किसी एक भाग पे अपना केंद्रित करना ही हमारा धारणा होता है। जब हम जो हमारा चित्त होता है, जो हमारा चेतन होता है, वो हम किसी अपने अनुसार किसी एक भाग पे अपना ध्यान जब केंद्रित कर लेते हैं, हम जैसा चाहें हम उसी के अनुसार अपना कार्य करें, वही हमारा धारणा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ध्यान, सातवां है ध्यान। ध्यान क्या है, ध्यान एक अभ्यास है जो शरीर तथा मन को एकाग्रचित करने में सहायता करता है। ध्यान एक अभ्यास है जो शरीर तथा मन को एकाग्रचित करने में सहायता करता है। ध्यान में एक वस्तु जैसे नाक का अग्रभाग, भूमध्य का भाग पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित किया जाता है, ठीक है। तो क्या कहा गया है इसमें कि ध्यान एक जो शरीर तथा मन को एकाग्रचित करने में सहायता करता है। हम जैसे क्या है कि हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिए, हम किसी एक भाग पे भी ध्यान लगा लिए, जैसे हम मन में विचार आते हैं
आने दीजिए। तो वो हम आते हैं, उस पर हम ध्यान ना दे के किसी एक भाग पे, जब हम अपने मन को एकाग्रचित करके हाँ हमें ध्यान लगाना है अब, ठीक है, तो हम अपने पूरे ध्यान को, पूरी सोच को, पूरी समझ को, पूरे ध्यान को, जो मतलब हमारी वृत्ति होती है, हमारे विचार होते हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, उस सब को बाहरी चीज़ों से हटाकर किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाना चाहिए। तो हमारा चाहे वो नाक का अग्रभाग हो, जैसे हमारी जो नाक का मेन पॉइंट होता है, या हमारा जहाँ मस्तक होता है, जहाँ जो औरतें होती हैं बिंदी लगाती हैं, तो या तो हम अपना पूरा ध्यान वहाँ पे केंद्रित करें, वही हमारा ध्यान होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा समाधि, ठीक है। 8वां है हमारा समाधि। समाधि में क्या है कि ध्यान की पराकाष्ठा ही समाधि है। ध्यान की पराकाष्ठा ही समाधि है। इसमें व्यक्ति सुख दुख दरिद्रता आदि से मुक्त हो जाता है और उसे सर्वोच्च आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ध्यान जब हम लगाते हैं तो वो ध्यान की पराकाष्ठा ही समाधि, जब हम ध्यान लगाना सीख जाते हैं, तो जब हम बिना कुछ सोचे समझे लगातार, हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं, समाज में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, तो वही हमारी समाधि है, ठीक है। इसलिए कहा गया कि ध्यान की पराकाष्ठा ही समाधि है, या कि ध्यान को जब हम एकदम हाई लेवल पे करते हैं तो वही हमारी समाधि है। इसमें जो व्यक्ति होता है उसके किसी भी सुख का, किसी भी, तो कौन क्या, हमको खाना मिल रहा है कि नहीं, हमें कपड़ा मिल रहा है कि नहीं, उसके पास क्या है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, इससे उसे कोई मतलब नहीं होता है, वो अपने आप में ही खुश रहता है। जैसे हमारे साधु सन्यासी होते हैं, वो समाधि ले लेते हैं, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होंगी, वो एक नॉर्मल से कपड़े पहनेंगे, बिना मतलब सिला हुआ, या नॉर्मल सा कुर्ता पजामा, उनको ना मतलब सिल्क का, ना ये मतलब सर्दी गर्मी का कोई एहसास नहीं होता है, सिंपल एक कपड़ा पहन लेंगे बस, हाँ उनका शरीर ढका हुआ है, बस उसी में वो खुश है, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, वो अपने पूजा पाठ में, अपने समाधि में, ध्यान में मस्त हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे समाधि का अर्थ है ईश्वर में समा जाना, ठीक है। समाधि का अर्थ है ईश्वर में समा जाना, ठीक। तो ये रहा हमारा कि ध्यान की पराकाष्ठा ही समाधि है, और समाधि में हम ईश्वर में पूरा समा जाते हैं। हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे रिश्ते नाते क्या हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन हाँ, आप इतना हाई लेवल में मत चले जाइएगा, आपको आजू बाजू क्या हो रहा है इसको ध्यान रखते हुए, आप इस सांसारिक चीज़ों में रहते हुए अपने चीज़ों को ध्यान लगाइए, समाधि कीजिए। थोड़े बहुत के लिए आप सन्यासी मत बनिए, आप इसी जीवन में रहते हुए अपना काम कीजिए। हाँ, अपने जो ये आप 24 घंटे की जो आप अपनी बिजी लाइफ है, उसमें थोड़ा समय निकाल के ध्यान लगाइए, समाधि ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। तो ये हमारे जो अष्टांग योग है, इनका नंबर वाइज, मतलब क्रम वाइज पूछता है कि किस नंबर पे कौन सा है आपका अंग, उसको पूछता है, ध्यान रखिएगा। ये सिंपल एक लाइन में पूछ लेता है कि ध्यान क्या है, धारणा क्या है, यम क्या है, नियम क्या है, ये पूछता है। तो इसको एक लाइन में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, इसका डिटेल तो आगे बहुत है, लेकिन ये जो मैंने दिया है वीडियो, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा कि एक लाइन में इसको आप, अगर आप इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपका इनका डिटेल भी वीडियो आएगा, आप उसको